क्या लोकसभा चुनावों से पहले बिहार में सियासी समीकरण बदलेंगे? क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए के पाले में आने वाले हैं? बिहार में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच आज की 3 बड़ी बैठक बड़ा संकेत देने वाली है। पहली बैठक दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के साथ बिहार के नेताओं की हो रही है। इस बैठक में बिहार बीजेपी के नेताओं समेत सहयोगी दल भी शामिल है। तो इधर पटना में देर शाम सीएम नीतीश कुमार करीबी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों और जेडीयू नेताओं के साथ मंथन करेंगे। वहीं लालू यादव के आवास पर भी आरजेडी की बड़ी बैठक होने वाली है। वहीं कल पटना में बिहार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने पर चर्चा होगी। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 कैसे लड़ेंगे, बिहार की तैयारी की पूरी समीक्षा की गई। तमाम संकेतों और सूत्रों से मिल रही जानकारियों के बीच पटना से दिल्ली तक नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें तेज हैं। और एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है बिहार की उठापटक से जुड़ी हुई। नीतीश के 2 मंत्री बीएल संतोष से मिल चुके हैं। 2 दिन पहले बीएल संतोष के साथ मुलाकात हुई, मीटिंग हुई नीतीश के 2 करीबी मंत्रियों की। और ये बेहद करीबी बताए जा रहे हैं जिनकी मुलाकात हुई बीएल संतोष से। बीजेपी के संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष, जिनसे मुलाकात हुई नीतीश के मंत्रियों की। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, लगातार हलचल तेज है बिहार की राजनीति में, और ये हलचल अभी नहीं है, हफ्ते भर से ये हलचल चली आ रही है। अब जो खबर सामने है वो ये कि बीजेपी के संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष, उनसे मुलाकात हुई नीतीश के मंत्रियों की या नीतीश के करीबी नेताओं की। अगर नीतीश के करीबी नेता मिले हैं तो फिर मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, और अगर बात हुई है तो क्या सत्ता परिवर्तन को लेकर बात हुई है। नीतीश के इस्तीफे देने की खबर है और बता ये रहे सूत्र कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, लेकिन इस बीच करीब को कराएंगे तो हम थोड़ा हड़काए भी कि क्या बात करते हो कि मेरे लिए वहाँ ये नहीं है, कल हमको बुलाओ किसी समय। तो कल तो अब कल गणतंत्र दिवस है तो फर्स्ट हाफ में बिजी हो गए। कहा कि ठीक है हम आपको खबर करेंगे। अभी तक खबर हमको नहीं मिली, और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है नीतीश कुमार वहाँ चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज कराना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ये आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्साइंस जो है अलाउ कर सकता है कि हम वहाँ जाए। इसलिए पहले आने दीजिए, किस लिए गए हैं, क्या है। मीडिया में आ रहा हाई टी है, हाई टी का मतलब हम बहुत समझते नहीं है। लेकिन आप लोग से दूरी तो बना रहे हैं, आपको बुलाए नहीं समय लेने पर। नीरज कुमार तो है कि हम बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, कहा है बुलाएंगे, और हमने आज के लिए समय मांगा है। तो देख लीजिए अगर समय देते हैं पर उनसे बात। और आप शिवानंद तिवारी को सुन रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से सरप्राइज है, और ये भी कह रहे हैं कि देखिए उनसे समय मांगा गया लेकिन समय नहीं दिया। हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ पटना से जुड़ गए। रुपेश, देखिए इस बाइट के इस बातों के क्या मतलब निकाले जाए? क्या आरजेडी अब भी कोशिश कर रही है कि सरकार किसी तरीके से बच जाए, लेकिन नीतीश कुमार मन बना चुके हैं कि वो अब आरजेडी के साथ नहीं रहने वाले? देखिए, शिवानंद तिवारी के बयान का ये मतलब है कि वो कोशिश कर रही थी। अब सारी कोशिशों के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और राजद ने अब कोशिश करना बंद कर दिया है। ये शिवानंद तिवारी जो उनकी तबीयत बेहद नासाज है, उसके बावजूद वो लालू प्रसाद यादव के पास आए हैं, और कल तक या आज दोपहर के तक शिवानंद तिवारी के मार्फत ये कोशिश जरूर राजद खेमे से की गई थी कि नीतीश कुमार से एक बार बात कर ली जाए, अगर कहीं कोई गुंजाइश बची हुई हो तो उस गुंजाइश को तलाशा जाए। लेकिन पहले अब देखिए किस तरह से पहले चुप्पी साधी जाती
जाती है, फिर दूरियां बढ़ती हैं, फिर तलखी बढ़ती है, फिर संकेत दिए जाते हैं, फिर इशारे किए जाते हैं और उसके बाद अब तीर छोड़े जा रहे हैं दोनों तरफ से। आप जेडीयू के नेता का बयान सुनिए, नीरज कुमार जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता हैं, उनका बयान क्या है, मनोज झा का बयान क्या है, शिवानंद तिवारी का बयान क्या है। और शिवानंद तिवारी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब कहने सुनने को कुछ बच नहीं गया है। उनको अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार ऐसी गलती करेंगे, यानी कि उनको अब ये इल्म है कि नीतीश कुमार जो गलती करना था वो कर चुके हैं, सिर्फ उनको विश्वास नहीं हो रहा है। और कटाक्ष से आगे बढ़ते हुए तीर छोड़ना कि भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रूपेश, आप कह रहे हैं शिवानंद तिवारी ने तो ये तक कह दिया कि सब चपरासी तक कह रहे थे कि कभी नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारेंगे, इधर से उधर नहीं जाएंगे। ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ऐसा होगा। मैं आऊंगी रूपेश आपके पास। एक बड़ी खबर और आ रही है, बिहार के घटनाक्रम पर बीजेपी सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। देखिए ये बड़ी खबर है, कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस के बागी गुट के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार है। कांग्रेस विधायकों का अलग दल बनवाने की रणनीति हो रही है। सूत्र बता रहे हैं बीजेपी को जेडीयू में टूट का डर है और बीजेपी का प्लान बी भी तैयार है। आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी फूट है इंडिया गठबंधन में। अब जो बागी गुट है कांग्रेस का, उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है, प्लान बी बीजेपी का। बिल्कुल, बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो वो हमारी शर्तों पे आएंगे, यानी कि बीजेपी की शर्तों पे आएंगे। लेकिन जिस तरह से ये बार बार पूछा गया बीजेपी से, तो बीजेपी के सूत्रों का ये कहना है कि बीजेपी को वहाँ नीतीश कुमार के साथ जाने कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी जेडीयू को जरूर हो सकती है, क्योंकि जेडीयू में अभी टूट का खतरा है। जैसे कि पिछले दिनों में जो आरोप लगा था ललन सिंह पे कि वो जेडीयू को तोड़ने की कोशिश में लगे, जिसके चलते उनको जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया था। तो ऐसे में बीजेपी ने एक बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया है और ये बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा कांग्रेस के जो विधायक है वहाँ बिहार में, वो बीजेपी के संपर्क में है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ था कि महाराष्ट्र में शिवसेना भी टूटी, शिवसेना का 2 गुट बन गया, एनसीपी का 2 गुट बन गया और दोनों को अलग अलग मान्यता मिल गई, तो वैसा ही कुछ प्लान जो है बीजेपी का भी है कि अगर जेडीयू में टूट होती है, यही प्लान बिहार में भी उसको आजमाया जाएगा। उसको बीजेपी को लगता है कि मर्जर कराने का, किसी पार्टी में उन विधायकों को मर्जर कराया जाता है तो मैसेज ठीक नहीं जाएगा और ये मैसेज जाएगा कि सरकार बनाने के लिए तोड़ा जाता है। ऐसे में अगर कोई अलग गुट बनता है तो वो बीजेपी के लिए और जो एनडीए गठबंधन है उसके लिए फायदे का सौदा होगा। जी बिल्कुल, देखिए आनंद, यही बात है कि कांग्रेस कल विधायक दल की बैठक करने वाली थी और अब पार्टी सरकार बचाने से ज्यादा अब लगातार पार्टी बचाने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि 10 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के, यानी एमएलए जो हैं वो लगातार बीजेपी के संपर्क में है। ये इसलिए भी क्योंकि लगातार बीजेपी को लगता है कि अगर जेडीयू से कोई बागी होता है तो फिर कांग्रेस से भी लगातार ऐसे एमएलए को अपने साथ जोड़ा जाए। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि कैसे टीवी9 भारतवर्ष ने बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले ब्रेक की आप तक पहुंचाई। आपको एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हमने दिखाई टीवी9 के सबसे लगातार। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 10 बागी विधायकों की खबर भी सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने ही आपको दिखाई और यह भी बताया कि कैसे नीतीश कुमार कल इस्तीफा देने वाले हैं। टीवी9 ने सबसे पहले आपको यह भी बताया कि 28 जनवरी को नीतीश शपथ लेने वाले हैं और सबसे पहले हमने आप तक यह भी खबर पहुंचाई कि आरजेडी ने मांझी को एक बड़ा ऑफर दिया है। उनके बेटे को डिप्टी सीएम या सीएम पद की भी बात कही जा रही है। लगातार हम अपने दर्शकों तक इस पूरी सियासी जो उलटफेर हो रहा है इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए टीवी9 भारतवर्ष।